तो सबको आ गया है। चलिए देखिए, सबका क्वेश्चन हो गया। जब फोकस आपका कहाँ पे वस्तु रखा गया है, फोकस ध्रुव के बीच हो गया है, ठीक है। ये कंडीशन जो है आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दर्पण का निर्माण करेंगे ना। कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण। तो थोड़ा सा कलई कर देते हैं, इस तरह से कलई कर दिए, ठीक है। कलई कर दिए ना, कलई कर दिए। अब बीच से लेके जाएंगे यहाँ पे, दर्पण का क्या हो जाएगा आपका? ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा ना। यहाँ पे हम रख लेंगे आपका फोकस, और यहाँ पे रख लेंगे क्या? वक्रता केंद्र, ठीक है। सही से मेजरमेंट करके रखिएगा अपना, ठीक है। केंद्र हो गया, ठीक है। वस्तु को कहाँ पे रखा गया है? केंद्र पर ही, केंद्र पर ही रखा गया है ना। तो देखिए, केंद्र पर रखा गया है वस्तु को। तब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा वस्तु किरण, तो कहाँ से टकरा के भागेगा? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हो जाएगा आपका फोकस से। कहाँ से? फोकस से, ठीक है। और देखिए, और फोकस से होकर के जाने वाली किरण कहाँ से लौटती है? ठीक है, फोकस से होकर के जाने वाली किरण कहाँ से लौटती है? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। कहाँ पे? तो देखिएगा कि प्रतिबिंब दोनों स्थिति में क्या बन रहा है? वस्तु के समान बन रहा है कि नहीं? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है, देखिए ये ना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर LM कोई दर्पण ले लीजिए, हो गया। अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है, समझे। और ये देखिए, इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष, ठीक है। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, तो ये देखिए वस्तु है, तो वस्तु से किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से लौटी, ठीक है। उसके बाद में जब फोकस से होकर के जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। और जहाँ पे लौट रही है, कट रही है, यहाँ पे कट रहा है ना जी। तो जहाँ पे अगर कट जा रहा है, वहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यही पे प्रतिबिंब बना। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? इमेज है, ठीक है। समझे? ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया? बन गया फिगर? चलिए बना लेने दीजिए फिगर। चलिए बाबू, तो लिखिए, तो लिखिए, नोट करिए। नोट कर लिए? लिखिए तो, इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब हो गया। वस्तु के अपेक्षा क्या हो रहा है? उल्टा बन रहा है कि सीधा? देख रहे हैं, वस्तु का तीर का डायरेक्शन ऊपर के तरफ है, इसका नीचे, तो उल्टा बन रहा है कि नहीं? इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनेगा। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए, पॉइंट डाल डाल के लिखो, 1 नंबर 2 नंबर। हो गया? लिखिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार, इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार देख रहे हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या है जी? बराबर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है कि नहीं? जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना बड़ा वस्तु, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, चलिए लिख लीजिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। हो गया? 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट लिखिए, बात क्लियर होते जाना चाहिए। हो रहा है क्लियर? चलिए लिखिए,
इस स्थिति में क्लियर हो रहा है ना, इस स्थिति में हो गया प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक और दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक और दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है बाबू, ए बाबू सबको देखिए, हो गया ना। सुनिए, ए निशा कुमारी, निशा देख लो, तुमको पढ़ना है अच्छा से, क्योंकि तू तनी तेज हो। हम उसी बच्चे को खोजते हैं कि जो ट्रैक पर चलने वाला। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है क्या बाबू, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो सबसे पहले हम दर्पण बना लेंगे। क्या बना लेंगे? दर्पण बना लेंगे। ठीक है, दर्पण बनाए ना। चलिए, कौन सा दर्पण? समझे? अवतल दर्पण बना। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए करना क्या है बाबू, ये क्या हो जाता है? फोकस। बोलिए तनी, क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? केंद्र। समझे ना, ये फोकस हो जाएगा और एक ठो केंद्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए वस्तु को रखा गया है कहाँ पे? केंद्र और अनंत के बीच। तो मान लीजिए हाई केंद्र है और केंद्र है, तो इधर अनंत ले सकते हैं। तो ये केंद्र है, इधर में जो भी लेंगे इन्फिनिटिव दूरी। तो वस्तु को केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है ना। ठीक है, तो ये वस्तु है, मान लीजिए सपोज डेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है और जानते हैं ना, वस्तु से प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर एगो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा बाबू। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु किरण गया, दिखा दिए। ठीक है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर गया तो लौटेगा कहाँ से? टकरा करके। इतना जानना है ना। तो ये लौटेगा कहाँ से? टकरा करके। फोकस से होकर लौटेगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर गया और ये लौटेगा कहाँ से बाबू? फोकस से। ठीक है, अब एक किरण फोकस से होकर के जाएगा, कहाँ से? अच्छा है, मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। तो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा तो कहाँ? उसी पर पथ पर वापस लौट जाएगा कि नहीं? तो देखिए, मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से होकर गया इस तरह से, है ना, है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर के गया। ठीक है, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से सतह से टकराने के बाद इधर से जा रही है, मान लीजिए है, तो टकरा के तो ऐसे ही लौट जाएगी। ठीक है, और जहाँ कटा वहाँ पे क्या बना आपका? क्या बना? तो देख रहे हैं प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा की छोट की बड़, यह इमेज ही क्या है? तो वस्तु की अपेक्षा छोटा है ना। वस्तु की अपेक्षा क्या है? छोटा है। और प्रतिबिंब है कहाँ? तो केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। फोकस और केंद्र के बीच में है कि नहीं है? अब प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है? उल्टा है। वस्तु ऊपर की तरफ, अब प्रतिबिंब मतलब हमारा ऊपर गर्दन है तो मुड़ी, वाह बतवा तो एक के ना है। पैर नीचे है, सर ऊपर है, और सर ऊपर है तो पैर नीचे है, ये ना उल्टा होगा। चलिए उतार लीजिए इसको। ठीक है, चलिए बाबू देखिए, बुझाया ना। फोकस से होकर के गया तो कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर गया तो कहाँ से लौटेगा? देख रहे हैं ना। और केंद्र से होकर के जाएगा तो कहाँ से लौटेगा? उसी पर लौट गया, तो उसी पर लौटेगा तो है काट नहीं देगा, काटा ना। तो लिखिए, इस नोट करिए, लिखिए, हो गया। लिखिए, इस स्थिति में हो गया। इस स्थिति में हो गया, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तथा फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। उल्टा बनेगा तथा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तथा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। हो गया? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हो गया? तन्नू कुमारी हो गया? चलिए, सलोनी मिश्रा जी हुआ? चलिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। ठीक है? इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। प्रतिबिंब दर्पण के आगे वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के आगे वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के आगे वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के आगे क्या बनेगा जी? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। ठीक है? प्रतिबिंब दर्पण के आगे क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है? हो गया? क्लियर? चलिए, ठीक है। हो गया? देखिए, जब वस्तु क्या होगा? अनंत पर स्थित हो। अनंत मतलब समझ रहे हैं? सूर्य तारे से प्रकाश की किरण आ रही हो। ठीक है? तो प्रतिबिंब उस स्थिति में बहुत छोटा बनता है ना? है? तो अनंत पर स्थित हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक दर्पण बनाएंगे। ठीक है? क्या बनाएंगे? दर्पण बनाएंगे। ठीक है? कौन सा दर्पण? हो। ठीक है? ठीक है? चलिए, कौन सा दर्पण बाबू? ठीक है, कलई कर देंगे, नाम लिख देंगे दर्पण का। ठीक है? इस तरह से ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे पोल हो जाएगा, ध्रुव। यहाँ पे क्या होगा? फोकस। यहाँ पे क्या होगा? केंद्र। वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो अनंत मान लीजिए सूर्य तारे से आता हुआ प्रकाश। ठीक है? सूर्य तारे से आता हुआ प्रकाश, छठा कंडीशन है, सूर्य तारे से आता हुआ प्रकाश। तो देखिए, अनंत पर है तो किरण इस तरह से आया। ठीक है? अनंत से किरण आएगा ना, तो मान लीजिए इस तरह से आया, इस तरह से दर्पण के सतह से टकराया। समझे? तो सतह से टकरा के प्रकाश के किरण क्या होता है? वापस लौटता है ना? है? ठीक है? तो मान लीजिए ये दो किरण इस तरह से आया, ये देखिए, ये आया पड़ा दर्पण के सतह पर। ठीक है? समझे? तो देखिए, सतह पर पड़ेगा प्रकाश के किरण। अब वह भी कांच का है तो क्या होगा? परिवर्तन की घटना होगा कि अपवर्तन? परावर्तन। सतह से टकरा कर इस तरह से, अभी फोकस उकस नहीं, जहाँ से मन करेगा वो अपना से लौटेगा। हो गया? और यह सतह से टकराएगा तो इसी तरह से लौटेगा ना? ठीक है? समझे? और जहाँ पे कट जाएगा ना, वहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा जी? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है? यहाँ पे फोकस ले लीजिए और वक्रता केंद्र इधर ले लीजिए। ठीक है? अभी जहाँ पे कट गया वहाँ पे क्या बना? प्रतिबिंब। वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। समझे? वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, क्योंकि सूर्य तारे को देखिएगा तो बहुत बड़ा होता है। बताए थे एक दिन।
और आईना में देखते हैं तो इतना छोटा दिखाई देता है, समझे। तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा। तो अनंत बिंदु से आने वाली प्रकाश के किरण का प्रतिबिंब बहुत छोटा, समझे। सूर्य तारे से प्रकाश के किरण, ठीक है। चलिए देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश के किरणें, सूर्य या तारों से आने वाली प्रकाश के किरणें, लिखिए ना, पहले बना लिए हैं फिगर। चल पहले फिगर बनाने दीजिए। लिखिए, जब, अच्छा नोट करिए, नोट करिए, हो गया। लिखिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब, अब रहने दीजिए उसको कि लिखिएगा, अब बोल दिए है तो चलिए रहने दीजिए, थोड़ा जगह रखिए। इस स्थिति में प्रतिबिंब, हो गया। इस स्थिति में प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा, बिंदु मात्र, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा, ठीक है, हो गया। प्रतिबिंब दर्पण के आगे होगा, प्रतिबिंब दर्पण के आगे होगा, हो गया। प्रतिबिंब दर्पण के आगे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के आगे होगा। अगला लिखे हैं, बोले हैं हम, प्रतिबिंब दर्पण के आगे होगा, हो गया। प्रतिबिंब बाबू दर्पण के होगा, क्लियर। दर्पण के क्या होगा, आगे होगा, हो गया। चलिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच वास्तविक बनेगा, ठीक है, हो गया। लिखवा चुके हैं, फोकस के बीच, ठीक है, फोकस पर ही बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब, सॉरी, फोकस पर ही बनेगा, लिखिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर ही, ठीक है। फोकस यहाँ पे कर लीजिएगा, प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, हो गया। थोड़ा सा तो इरेज करना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, क्लियर, सब याद हो गया होगा।